भी पड़ा, लेकिन यदि नमक न पड़े न हो तो वो सब पढ़ना बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार काकभुशुंडी जी कहते हैं, जिस प्रकार लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जिस प्रकार नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ है। भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रार्थना करिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, यदि आप रघुनाथ जी के भक्त हैं तो भगवान रामेश्वरम से कहिएगा, बाबा मेरे राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, यही आशीर्वाद हमको दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति बढ़े जीवन में, भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। और ये काकभुशुंडी जी महाराज भक्ति घाट के वक्ता हैं। जब काकभुशुंडी जी का उदास चेहरा राम जी ने देखा तो पूछा, क्या हुआ भुशुंडी जी? बोले, प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, अपनी भक्ति नहीं दी हमको। और यहां दर्शन करिए, राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते हैं। राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते। ये राम जी अयोध्या वासियों से कहे हैं, राम जी अयोध्या वासियों से कहते हैं, और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जो। राम जी अयोध्या वासियों से कहते कि मैं आप लोगों से गुप्त बात बताता हूं, छिपी हुई बात, हाथ जोड़कर कहता हूं, क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोह। ये राम जी कहते हैं कि बिना भगवान शंकर का भजन किए राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। लेकिन आप दर्शन करिए, मानस में कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहां राम जी ने अपना नियम तोड़ दिया। काकभुशुंडी जी को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की, हनुमान जी को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की, जटायु जी को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की, शबरी मैया को राम जी ने स्वयं भक्ति प्रदान की। क्यों? अतिशय प्रीत जहां भगवान दिखाई पड़ता है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए परिजन का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम का जहां दर्शन होता है वहां भगवान स्वयं भक्ति प्रदान करते हैं। अस्तु राम जी ने काकभुशुंडी जी को भक्ति दी अपनी। भगवान शंकर ने राम जी काकभुशुंडी जी को, यही उज्जैन महाकाल मंदिर, महाकाल जानते हैं ना, अयोध्या में जन्मत मिला किसको? भुशुंडी जी को। अयोध्या में, अयोध्या से गए उज्जैन। गुरुदेव भगवान वैष्णव थे, काकभुशुंडी जी भगवान शंकर के भक्त थे, शिव भक्त जानकर गुरु जी वैष्णव थे, इनको शैव मंत्र दे दिए। अब ये जानते, ये कहते थे कि शिव जी का भक्त वैष्णव भक्त से बड़ा होता है, वैष्णवों से द्रोह रखते थे काकभुशुंडी जी। एक दिन महाकाल के मंदिर में बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, पीछे से गुरु जी आ गए। ये कथा कहती है, भगवान की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? उस समय यदि सद्गुरु आ जाए तो पूजा से भगवान से क्षमा मांग करके उठिए और अपने सद्गुरु का आदर सत्कार करके उचित स्थान दीजिए और फिर अनुमति लेकर पूजा करने आइए। श्रेष्ठ हमसे कोई आ जाए उनका सत्कार करिए। उदाहरण मानस में है, सीता मैया पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद स्तुति बाकी थी। सखी ने आकर कहा कि राम जी आ गए हैं फुलवारी में। सीता मैया पूजा छोड़ के रघुनाथ जी को देखने चली गई, प्रणाम करके आई और फिर मां ने स्तुति को पूर्ण किया है। काकभुशुंडी जी मंदिर में बैठे रहे उज्जैन के,
गुरुदेव भगवान आए, खड़े नहीं भय, खड़े नहीं भय। और शिष्य के द्वारा सद्गुरु का अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐ गर्जना भई महाकाल से, पापी गुरुदेव के आने के बाद अजगर जैसा बैठा है तू, श्राप देता हूं अजगर हो जा। तब गुरु को दया आई गुरुदेव भगवान को, वहीं पर गुरु जी ने प्रार्थना की, नमामि शमी शान निर्वाण रूपम। ये स्तुति वहीं पर गुरु जी ने गाई। तब भगवान महाकाल ने कहा, अनेकों बार तुझे शरीर बदलना पड़ेगा, लेकिन तेरे गुरु के कारण तुझे आशीर्वाद देता हूं, जब जब तू शरीर बदलेगा तब तब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, और कितना भी शरीर बदल ले, किसी भी जन्म की तुझे विस्मृति नहीं होगी, याद बनी रहेगी। इसी प्रकार शरीर छोड़ते छोड़ते बाद में मनुष्य बने। माता पिता बचपन में गुजर गए उनके, किसके? भुशुंडी जी के। राम भगत थे, वन में निकल गए, लोमस ऋषि मिले। लोमस ऋषि के पास काग भुशुंडी जी ने कहा कि हमको सगुण भगवान के बारे में सुनाइए। भुशुंडी जी निर्गुण भगवान के बारे में सुनाने लगते। फिर थोड़ी देर बाद बोले हमको सगुण भगवान के बारे में सुनाइए। फिर वो सगुण से शुरू करते करते निर्गुण भगवान में पहुंच जाते। जब ऐसे 4-5 बार हुआ और ये बार बार बोले सगुण भगवान के बारे में सुनाइए, तो लोमस ऋषि को आ गया क्रोध। बोले मैं जो बोलता हूं वो नहीं सुनता है, कौवे जैसा कांव कांव करता है, जा शाप देता हूं, चांडाल कौवा हो जा। उसी समय काकभुशुंडी जी कौवा हो गए। किसी ने कहा रे आप मनुष्य से कौवा बन गए, अधम हो गए। बोले अधम नहीं, ये कृपा हो गई भगवान की। अभी जो आपसे कह रहा था कि जीवन की स्थिति परिस्थिति बदल जाए, मन की स्थिति बदलने से रोकिएगा, दर्शन करिए। काकभुशुंडी जी कौवा बन गए तो रोए नहीं, हंसने लगे। कहें कि भगवान ने कृपा कर दी। मनुष्य रहता, अयोध्या जाता, भगवान के द्वार पर द्वारपाल मुझे रोक देते, भीतर नहीं जाने देते। अब कौवा बन गया हूं, अब मैं उड़ के भगवान के आंगन में उतर जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये भगवान की मेरे पर कृपा हो गई है। और उस दिन जो कौवा बने, आज तक कौवे के ही रूप में है। किसी ने कहा कि आपको तो आशीर्वाद है, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कौवा क्यों बने हैं? काकभुशुंडी जी बोले देखो, एहि तन राम भगति उरजामी, तेहि ते मोहि परम प्रिय स्वामी। काकभुशुंडी जी कहते हैं इस कौवे के शरीर ने ही मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त कराई है, इसीलिए मेरे लिए जितना पवित्र शरीर कौवा का है, उतना पवित्र दूसरा कोई शरीर नहीं हो सकता। ये काकभुशुंडी जी महाराज मानस के चौथे घाट के वक्ता हैं। स्थान है नीलगिरी पर्वत, श्रोता हैं गरुण जी महाराज, और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। यही श्री रामचरितमानस के 4 घाट हैं। 5वां घाट आज से ये बर्थनी महल बन गया है, जहां पर वक्ता के रूप में ठाकुर जी ने मुझे बिठाया है और श्रोता के रूप में आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो इन 4 घाटों पर जो वक्ताओं ने कथा गाई है, जितना मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के मुख से सुना है और जितनी मेरी मति है, उसके अनुसार मैं यहाँ को आने वाले 8 दिन सुनाने का प्रयास करूंगा। सभी वक्ताओं ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा की महिमा क्या है? ये भगवान की कथा कामधेनु है, अर्थात जीव के जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति और सामर्थ्य किसी में है तो वो भगवान की कथा में है। ये कामधेनु है। राम कथा कली
कामद गाई। जिस युग में हम और आप जन्म लिए हैं, कलिकाल में, इस कथा को कामधेनु बताया गोस्वामी जी ने। सुजन सजीवनी मोरे सुहाई। सुजन यानी सज्जनों के लिए सजीवन बूटी है। सज्जनों के लिए क्या है? संजीवनी है। संजीवन बूटी किसके लिए आई थी? लक्ष्मण जी के लिए। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। सजीवन बूटी पाने के बाद मूर्छित अवस्था से चेतना अवस्था में आ गए। सज्जनों के लिए भगवान श्री राम की कथा सजीवन बूटी है, अर्थात जो मनुष्य व्यवहार ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो अपने परिवार में मूर्छित हो गया है। भगवान राम की कथा उस मूर्छित अवस्था को चैतन्यता प्रदान करती है। अर्थात कथा सुनने के बाद पता चलता है कि एक सज्जन व्यक्ति को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाती है। इसलिए ये सजीवन बूटी है। ये किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, महामोह महिषेश विशाला। राम कथा कालिका कराला। 6 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और छठे का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। कई आदमी के बगल में कोई दूसरा आदमी बढ़िया कपड़ा पहन के बैठ जाए, बगल वाला 3 घंटा परेशान। कई लोग तो बैठे बैठे कपड़ा फाड़ भी देते हैं। सामने वाला कीर्तन में मस्त है, बगल में भाई साहब बैठ के फाड़ दिए। ये क्या है? ईर्ष्या। हमारे पास नहीं है तो बगल वाले के भी पास में नहीं होना चाहिए। ये विकार है। ठीक है ना? इन 6 विकार में सबसे कोई खतरनाक विकार है तो उस विकार का नाम है मोह। क्या नाम है? और कहते हैं उत्तर कांड में तो कहा गया है कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहिते पुनि उपजई बहु सूला। इसी मुंह से कई शूल उत्पन्न होते हैं। शूल समझते हैं? शूल का कौन सा कांटा? यही तो बात है। कौन सा कांटा को शूल कहा जाता है? वो कांटा जो पांव में चुभ जाए लेकिन दिखाई ना पड़े। कौन सा कांटा जो पांव में चुभ जाए लेकिन दिखाई ना पड़े, जब जब पांव रखते हैं तब तब पीड़ा दे, उस कांटे का नाम है शूल। इस मोह से व्यवहार में शूल उत्पन्न होता है जो हृदय को बार बार चुभता रहता है, लेकिन कहां से चुभ रहा है ये दिखाई देने वाला नहीं है। ये मोह क्या है? मैंने एक बार अपने पूज्य महाराज श्री से प्रश्न किया, सरकार ये मोह क्या है? तो बोले बेटा देख, तुम भी परिवार में सबको प्रेम करते हो, पत्नी को, बेटा को, बेटी को, भाई को, बहन को, माई बाप, सबको। हम भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो ज्ञान के साथ प्रेम करते हैं वो प्रेम है, और जो अज्ञान के साथ प्रेम कर रहे हैं वही मोह है। प्रेम, मोह एक प्रकार का प्रेम है जो अज्ञानता में डूब के किया जा रहा है। अब आप कहोगे महाराज ये ज्ञान और अज्ञान पूर्वक प्रेम क्या है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझिएगा। ये जो 3 परिवार है, श्रीमान पीडी गुप्ता जी, श्रीमान लक्ष्मी नारायण सेठ जी एवं श्रीमान सुनील गुप्ता जी, इन लोगों को क्या पड़ी थी रुपया में माचिस लगाने की? आप बताओ।
क्या आवश्यकता थी यहां आप सबको लेकर आने की, यहां पर ट्रेन से? मोबाइल में कथा सुन लेते, कहीं कथा हम गा रहे थे वहां जाके सुन लेते, यहीं आने की क्या आवश्यकता थी? ज्ञान परक प्रेम क्या है? जो परिवार को प्रेम करने के साथ साथ कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ ये भी जान के रखता है कि हम क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। जो ये जान करके व्यवहार कर रहा है वो ज्ञान पूर्वक प्रेम कर रहा है परिवार को। और जो वहां से ऊपर से जन्म लेकर आया, परिवार में फंस गया, जो करना था वो सब पेंडिंग रह गया, और जो नहीं करना था वही जीवन भर करता रह गया। इसको कहते हैं अज्ञान पूर्वक प्रेम, और यही मोह है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका एक अंतर आपको सुनाऊं। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना। जन्म से लेकर आखिरी सांस तक जो करता आया उसमें से कुछ नहीं करना था, और जो करने आए थे वो अंतिम सांस तक पेंडिंग पड़ा रह गया। करना था सब है बाकी, और जीवन भर जो किया वो नहीं था करना। इस व्यवहार का नाम है मोह। आपको एक बात बताऊं, एक भगवान है देवहूति मैया के कपिल भगवान। कपिल भगवान हमारे गंगा सागर, कलकत्ता गंगा सागर में उनका मंदिर है। कपिल भगवान मां देवहूति के संतान है कपिल भगवान। तो कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति जी को सांख्य शास्त्र सुनाया। सांख्य सुनाया मैं अपनी मां को, तो उसमें कहते हैं मां, ये कपिल भगवान के श्रीमुख वचन है, भगवान के अवतार हैं वो। बोले मां, जब जीव अपनी मां के गर्भ में रहता है, मां के गर्भ में रहता है, तो उसको क्षण क्षण में हजारों बिच्छू के डंक के बराबर पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो छटपटाने लगता है। बाहर मां प्रसन्न होती है कि बेटा चल रहा है, बच्चा चल रहा है, वो चल नहीं रहता, उसको पीड़ा होती है, वो छटपटाता है। उसी छटपटाहट में कभी मूर्छित हो जाता है वो, तो 1 घंटे 2 घंटे हिलना बंद हो जाता है। मां परेशान होती, देखो चल नहीं रहा है वो। जब उस बच्चे का जन्म लेने का समय आता है तो कपिल भगवान कहते हैं, मां बच्चे के सामने गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चे को भगवान दर्शन देते हैं। उस जीवात्मा को परमात्मा गर्भ में दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर उस जीव को उसके 1000 जन्म दिखाते हैं। कितने जन्म? पीछे तूने कौन कौन सा शरीर धारण किया, उस शरीर में तूने कैसा कर्म किया, उसका फल क्या तुझे मिला, दिखाते हैं। जब वो सब देख लेता है तो भगवान से कहता है, प्रभु आखिरी बार नाथ, आखिरी बार यहां से बाहर निकाल दीजिए प्रभु। अब की बार जाऊंगा ना तो इतना आपका भजन करूंगा नाथ
कि इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, ये झंझटी समाप्त हो जाएगा। हम चाहे आप, ये सब भगवान को वचन दे करके आए हैं यहां पर, लेकिन याद है क्या हो? ये बतिया याद है क्या? इसीलिए साधक कहता है कि करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था कर। ये कथा कहती है माई बाप अलग से समय मिलने वाला नहीं है। हमारी मानसिकता है कि 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे तब ये भजन कीर्तन करना चाहिए। कैसे करोगे? आंख से दिखाई देना कम हो जाएगा, कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाओगे। कैसे करोगे? शरीर में जब तक ऊर्जा है, जब तक बल है, जितना करना है कर लीजिए। कल क्या होगा कोई जानने वाला नहीं है। ये समझ लेना, ये मोह से परे हो जाना है। मोह क्या करता है? जीव को भगवान से दूर करके और जगत के व्यवहार में फंसा के रखता है। ये मोह का परिणाम है। मैं कितने दिनों बाद रामेश्वरम आया हूं आपको पता है? 40 साल बाद। कितने दिन बाद? जब मैं 1 वर्ष का था तो मेरी मां मुझको गोद में लेकर यहां आई थी। उस समय मेरे पूज्य बाबूजी, पिताजी मेरे, जहां से गंगा जी निकली हैं, गोमुख गए, वहां से गंगा जल कांवर में भरे थे। अब पैदल चल के बाबूजी गोमुख से रामेश्वरम आए थे यहां पर। और जब नित्य बाबूजी यहां रास्ते से एक लेटर छोड़ते थे, पोस्ट कार्ड, जहां कोई पोस्ट ऑफिस मिल जाए उसमें डाल देते थे, केवल ये बताने के लिए कि यहां पहुंच गया हूं, सकुशल हूं। रोज डाकिया एक लेटर लेके आता था तो घर में लोग टिक लगाते थे, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो बाबूजी ने एक गणना करके बता दी थी कि अमुक तिथि तक हम रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। मां हमको गोद में, वो मेरी भाभी बैठी है, सामने बैठी है कुर्सी पर, भाभी है मेरी, वो भी आई थी उस समय। इधर इधर सामने सामने आपके बगल में, हाँ हाँ वो भाभी है मेरी। तो मां के साथ भाभी भी आई थी, ठीक ना? मैं तो इनके बच्चे जैसा हूं, संबंध में मेरी भाभी मां है ये। तो भाभी भी आई थी। आज दोपहर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मां हमको गोद में लेके आई। उस समय ये रोड वाला ब्रिज नहीं था, सड़क मार्ग नहीं था, केवल वो रेलवे का ब्रिज था, पब्बन ब्रिज। तो बाबूजी जल लेके पैदल पैदल चले आए। जब ब्रिज उधर मंडपम है ना, मंडपम के पास पहुंचे तो रेलवे वालों ने बाबूजी को रोक दिया। उस समय सुबह एक ट्रेन आती थी, शाम को एक ट्रेन जाती थी बस। बोले कि आप पैदल, हमको आपको अलाउ नहीं करेंगे ब्रिज पर जाने के लिए, आप ट्रेन से जाइए। बोले हिमालय से यहाँ पैदल आ गया, यहाँ आके ट्रेन में चढ़ूंगा, यात्रा खंडित हो जाएगी। बोले हम जाने नहीं देंगे। 6 दिन बाबूजी वहीं बैठे रहे मंडपम स्टेशन के पास। इधर मेरे बड़े बाबूजी, माँ। अब 6 दिन निकल गए। रोज फोटो लेके बड़े बाबूजी रामेश्वरम के बाजार में घूमते थे। कोई कांवर वाला दिखाई पड़ा, ऐसा आया है यहाँ पर, क्या किसी को पता चला? दिन भर ढूंढते थे। लोग बोलते थे वो आ ही नहीं पाएगा, समुद्र में गिर जाएगा रास्ते में। 6 दिन बाद रेलवे वालों ने कहा कि ये काम करिए, लेटर लिखिए कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो रेलवे उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पिताजी ने एक पत्र लिखा और एक दूसरा पत्र लिखा और कहा कि यदि मैं समुद्र में गिर जाऊं तो ये कुछ सामान और ये पत्र कलकत्ता के इस पते पर आप लोग भेज दीजिएगा। देने के बाद बाबूजी, अब हुआ कि अब थोड़ी देर बाद चलना है, तो बैठे, कहते बाबूजी बता रहे थे एक बार हमसे कि बाबू जब उसके बाद मैं बैठा तो मोह ने घेर लिया। यही सोचने लगा छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, जीवन अंधकार हो जाएगा। बाबूजी लगे रोने। फिर कहे कि घंटों रोता रहा मैं बैठ के।
तब तक ऐसा अनुभव हुआ कि पीछे किसी ने आकर मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा और कहा, किस बात के लिए रोते हो, चलो साथ में हूं मैं। तो बाबूजी उठे, मुंह धोए और जो पत्र और सामान दिया था अधिकारी को कहा वो हमको वापस करिए, वो नहीं भेजना कलकत्ता। और कांवर लेके धीरे धीरे, कहते थे लहरें आती थी समुद्र से तो ऊपर तक आ जाती थी, घंटों में पैदल पैदल पार करके रात्रि में पहुंचे रामेश्वरम में। किसी धर्मशाले के द्वार पर मां मुझको लेकर गोद में बैठी थी सीढ़ियों पर, तब तक बाबूजी रात में दिखाई पड़े आते हुए। फिर पूरा परिवार मिलकर अभिषेक किया। 1 साल का था तो मैं आया था, उस समय बाबूजी गंगा जल लेकर आए थे। 40 साल बाद राजन राम कथा का गंगा जल यहां पर लेकर आया है। 40 साल बाद। जीवन में सब होगा माई बाप, हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, भ्रम से बाहर रहिए, आपसे कराया जा रहा है, आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए शरीर मिला है मानव का, खूब व्यवहार करिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, सब करिए, लेकिन उन सबके साथ जो करने के लिए शरीर मिला है उसको भी करते जाइए, अलग से समय मिलने वाला नहीं है। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से, मोह जब विशाल रूप धारण कर ले महिषासुर जैसा, महामोह महिषेश विशाला, महिषेश यानी महिषासुर। दुर्गा पूजा देखें आप लोग, महिषासुर को कौन मारता है? मां मारती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जिस प्रकार महामहिषासुर का वध करने के लिए मां काली आती है, मां दुर्गा आती है, उसी प्रकार जीवन में यदि मोह महिषासुर का रूप धारण कर ले तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा मां काली के समान है। जिसके पास भगवान की कथा है उसके जीवन में मोह बचने वाला नहीं है। ये कथा मोह को समाप्त कर देती है, इसकी महिमा है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भगवान की कथा अमृत है चंद्रमा का, राम कथा शशि किरण समाना। शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग खीर बनाती हैं, खीर बना के क्या करती हैं? छत पे रखते हैं। किसमें? कटोरी में। ढकते किससे हैं? क्यों चलनी से ढकते? प्लेट से क्यों नहीं ढकते? रात को अमृत टपकेगा तो चलनी से अमृत खीर में चला जाएगा, और प्रातः काल जब पूरा परिवार उस प्रसाद को पाएगा तो खीर के साथ साथ चंद्रमा का अमृत भी शरीर में उतर जाएगा। ये मान्यता है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले ये राम जी की कथा चंद्रमा के अमृत के बराबर है। राम कथा शशि किरण समान। इस किरण को कौन पीता है? उस किरण को पीने के लिए चकोर पागल हो जाता है। चकोर जानते हैं ना? चकोर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है। उसके किरणों का पान करने के लिए चकोर लालायित रहता है। उसी प्रकार इस कथा रूपी चंद्रमा के किरणों को, अमृत को पान करने के लिए संत रूपी चकोर लालायित रहते हैं, सदैव इसके पान के लिए आतुर रहते हैं। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पान। संत रूपी चकोर इस अमृत का सदैव पान करते रहते हैं। ये महिमा बताई श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने। 2 जगह हो गया ना, गोस्वामी जी और याज्ञवल्क्य ऋषि। अब तीसरे स्थान पर बाबा मेरे भगवान शंकर। बाबा ने मां पार्वती से महिमा में 2 बात कही केवल। पहली बात, राम कथा कली बिटप कुठार,
सादर सुनो गिरिराज कुमार। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी आदर पूर्वक एक बात सुनिए, सादर सुनो। देखिए, किसी से भी कोई बात कहिए ना तो विनम्रता पूर्वक कहिए। विनम्रता पूर्वक कही हुई बात को न सुनने वाला भी सुन लेता है? कई लोग डांट करके बात कहते हैं। यहां देखिए, भगवान शंकर मां पार्वती से क्या कहते हैं? सादर सुनो गिरिराज कुमार। हे गिरिराज पुत्री, मैं आपको कथा की महिमा सुनाऊं। राम कथा कली बिटप कुठारी। राम कथा कली यानी कलयुग में, बिटप कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी जानते हैं ना आप? क्या कहते हैं आप लोग? कुल्हाड़ी कहते हैं। हमारे तरफ एक और नाम है टांगा टांगी। हाँ। उसमें भी मेल फीमेल है। बड़े मुख वाले को टांगा बोलते हैं, छोटी मुख वाले को टांगी बोलते हैं। ऐसे सामान्य भाषा में कुल्हाड़ी कहते हैं। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। भगवान शंकर कहते हैं, कलयुग के विकार यदि वृक्ष बन जाए, काम का वृक्ष हो जाए जीवन में, क्रोध का वृक्ष हो जाए, मद का वृक्ष हो जाए, लोभ का वृक्ष हो जाए, ईर्ष्या का वृक्ष हो जाए, तो जिसके जीवन में ये विकार के वृक्ष बन गए हैं, उन वृक्षों को काटने के लिए भगवान की कथा कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास भगवत कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, उसके जीवन में विकार के वृक्ष बचने वाले नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे। ये बाबा ने महिमा बताई। आगे बाबा कहते हैं, राम कथा सुंदर कर